हाय गाइस, वेलकम वेलकम वेलकम। आपके इस शो में बहुत स्वागत है। आप आइए और साइकिक डाउनलोड से हम ज़रा देखें कि क्या मैसेज है आपके लिए। तो ज़रा रेडी हो जाइए, है ना। एंड हम शफ़ल करेंगे ना, तो रुक जाइए, मैं शफ़ल करती हूँ कार्ड्स। तो शफ़ल करने से पहले यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जो भी डिवाइन बीइंग्स हैं, जो भी गुड पीपल हैं, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंड आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और अगर आप निर्दोष हो तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनको कर्मा मिलेगा। आज का इंट्यूटिव मैसेज ये है। सो उसके बाद हम साइकिक कार्ड्स को शफल करके देखेंगे कि क्या मैसेज आपके लिए आएगा। ठीक है। एंड आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जो लोग इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। फाइन। आप लोग एक डिवाइन सोल हो, प्योर सोल हो। आप बॉडी नहीं हो। आप बॉडी नहीं हो, आप बॉडी के एक्सप्रेशंस नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। आप लव हो, आप सोल हो। ये आपको रियलाइज़ होगा। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब आपको समझ में आएगा दैट यू आर अ सोल, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट होने वाला है फ्यूचर में। अगर ट्विन फ्लेम पार्टनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई ट्विन मेल अगर इस वीडियो को देख रहा है अपनी ट्विन फ्लेम फेमिनिन के लिए, देन जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। एंड ग्रोथ इस कनेक्शन में बिल्कुल है। ये मैसेज है, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैसेज भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में आएगा। सो लेट्स सी कार्ड्स को शफल करके कि क्या मैसेजेस कार्ड से हम रिवील होंगे। ठीक है। सो गाइस, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं आपको कार्ड्स शो करूँगी। कार्ड्स को मैं शो करूँगी। ओके। एंड लेट्स सी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वो हो सकता है 1 से लेके 6। ठीक है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से लेके 6 हो सकता है, या फिर आपका जो बर्थडे है वो जनवरी से लेके मार्च में हो सकता है, जनवरी से लेके अगस्त में हो सकता है, फर्स्ट मंथ से लेके 6 मंथ्स तक हो सकता है, या 5 मंथ्स तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके। सो मई तक, जनवरी से लेके मई तक आपका डेट ऑफ बर्थ के जो मंथ्स है, ऐसे आप रेजोनेट कर लीजिए, मैच कर लीजिए। सो गाइस, मेरे पास आ गए हैं कार्ड्स, 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं साइकिक डेक से। नाउ हमारा जो बॉटम ऑफ द डेक है वो फेब्ररी है। तो फेब्ररी में हो सकता है कि आपका जन्मदिन आता हो। ठीक है, आपसे रेजोनेट हो सकता है। ठीक है। और क्योंकि फेब्ररी अगर आपका मंथ है ना, बर्थडे मंथ है ना अगर फेब्ररी आपका, तो इसमें से ना ये संकेत है, साइन है कि ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली ख़ास आपके लिए इसमें कोई मैसेज है। आपको ऐसी कोई मैसेज इस वीडियो से मिलेगी जिसके लिए आपको काफ़ी अटेंटिव होना पड़ेगा। आपका फेब्ररी अगर मंथ है, डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज़ ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर स्पेशली रेजोनेट करेगी जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेके मई तक आता है। तो ये वीडियो वो देख सकते हैं। लेकिन जो फेब्ररी वाली थिंग है, जो फेब्ररी वाले लोग हैं, उनको तो इम्पॉर्टेंट देखना है ये, क्योंकि वो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है।
ठीक है, उनको तो बहुत ज़रूरी देखना है, उनको तो बहुत देखना ही है फेब्रवरी वालों को, बिकॉज़ वो लोग क्लैरिटी इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उनको बहुत स्ट्रगल हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, डार्क मैजिक से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके ऊपर हाईली डार्क मैजिक का इफ़ेक्ट है और वो इससे निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही और हेल्प भी नहीं मिल रही। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किसी मेंटल प्रिजन में है, स्पिरिचुअल ट्रैप में है, किसी ट्रैप में है। उन लोगों की वाइफ ने उन पे ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में है। उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और फेब्रवरी वाले जो लोग हैं, उनकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और इतनी कंट्रोलिंग है कि उनके पार्टनर, जो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। सो अगर आप फेब्रवरी वाले हो और अगर आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रैप में रखती है, आपके पीठ पीछे लोगों से रूमर्स वगैरह फैला के रखती है, मेक डैम श्योर वो आपकी बातें अपने सिस्टर्स लोगों से, अपने रिलेटिव से आपके बारे में बुराई करना, आपके स्ट्रगल्स को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ये बताना कि आप बेकार हो, इर्रिस्पॉन्सिबल हो, बेवकूफ़ हो, आप में मैच्योरिटी नहीं है। और इसीलिए आपकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा परेशान है आपसे, आपकी हरकतों से काफ़ी परेशान है। आपकी वाइफ रूमर्स फैलाती है, ये कहती है लोगों से कि आप जो हो वो वो कहती हैं आपसे रूमर्स फैला के कि आप वो कंट्रोलिंग, वो आपकी बहुत केयर करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखती हैं, क्योंकि आप इमेच्योर हो, आप पागल हो, आप खुद का ख्याल नहीं रखते, आपका दिमाग ख़राब है, आप इमोशनल फूल हो, इसीलिए आपकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है। यानी कि आपकी जो वाइफ है वो बाहर से ऐसा दिखाती है कि वो बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, और आप जो हो वो पागल हो, आपके पास दिमाग नहीं है, आप ख़राब इंसान हो। तो आपकी जो वाइफ है, स्पेशली फेब्रवरी वाले, ठीक है, क्योंकि ये जो जनवरी से लेके मई वाले हैं, इनकी तो वाइफ बुराई करती ही है, लेकिन जो फेब्रवरी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो उनको तो स्पेशली ये वीडियो देखनी है। उनको फ्यूचर के बारे में होप नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं वाइफ और फैमिली से ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, वो कैसे रिजॉल्व करेंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमोनिक इन्फ्लुएंस के ट्रैप में है, निकल नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या मुझे कौन सी ऐसी डिमोनिक पावर एंटिटी है जो मुझे रोक रही है, मुझे बांध रही है। ठीक है, ऐसे में आपकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है ये देख कर कि वो आपको कंट्रोल कर पा रही है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपको रोकने से सक्सेसफुल है, क्योंकि वो तांत्रिक के पास जाके ब्लैक मैजिक करवा के आती हैं, या फिर ब्लैक मैजिक वो तांत्रिक के पास जाती हैं, पैसे दे के करवाती हैं। ठीक है, और वो ख़ुद से भी कुछ आपको खाने में कुछ मिला के देना या फिर कुछ रिचुअल करना, ऐसा ब्लैक मैजिक टाइप का वो खुद भी करती हैं। ठीक है, वो खुद भी करती हैं। वो तांत्रिक से पूछती हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा बताओ, मैं घर में कोई ऐसा उपाय करूं ब्लैक मैजिक का, जिससे आपके पार्टनर को रोका जा सके। वो खुद भी उपाय करती हैं तांत्रिक से, और वो तांत्रिक को भी कहती हैं कि आप कोई डिमोनिक एंटिटी उनके ऊपर छुड़वा दीजिए, जिससे वो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आगे ना बढ़ सकें और उनके अंदर सेल्फ डाउट हो जाए और वो एक्शन ना ले पाएँ, स्ट्रगल करें और ऐसे ही वो घुटते रहें डिमोनिक एंटिटी में। और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, फेब्रवरी वाले जो मेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस ट्रैप से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ डिमोनिक एंटिटी ने उन्हें काफ़ी ट्रैप कर लिया। और उनकी जो वाइफ है वो हमेशा उन पे नज़र बना के रखती है, कहीं वो उनके हाथ से ना छूट जाए, कहीं ब्लैक मैजिक का जो असर है वो उतर ना जाए। इसे रोकने की पूरी कोशिश वाइफ करती है। फेब्रवरी वालों, अगर आपकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है, और अगर आपका जो नाम है, अगर आपका नाम वी से है, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन हो गया, ठीक है, वी फॉर
वीनस, वी फॉर whatever whatever। सो अगर आपका जो लेटर है वी से है ना, तो पक्का आपकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है, आपकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है। और जनवरी से लेके मई तक जिसका है, ठीक है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़रूर होंगे। और अगर इनमें से आपका डेट ऑफ बर्थ या मंथ रिलेट नहीं होता, तब भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप इस वीडियो पे आए हैं। तो आप इस वीडियो पे ऐसे नहीं आए हैं, कुछ मतलब है इस वीडियो का, जो ये वीडियो ने आपको अट्रैक्ट किया और आप इस पे आए हैं, तो आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, ठीक है, तो आपकी वाइफ बहुत कंट्रोलिंग है, आप बहुत अपनी मैरिड लाइफ से परेशान हो, इसकी गारंटी है। और जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट हो गई है, रियलाइजेशन हो चुका है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, वो तो देखेंगे ही इस वीडियो को, क्योंकि वो खुद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए वीडियो देख रहे हैं, अपनी एम्प्रेस के लिए वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पार्टनर है वो काफ़ी डिवाइन है, काफ़ी हाई लेवल की डिवाइन है, बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, बहुत ज़्यादा हाई वर्जन, प्योर सोल, प्योरिटी, हाई रिगार्ड में देखते हैं ट्विन फ्लेम पार्टनर उनको। सो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो मेरी इंट्यूटिव इंसाइट्स है। अभी मैंने कार्ड्स को रीड नहीं किया है, ठीक है, अभी मैंने इन कार्ड्स को रीड नहीं किया है। अभी जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो मैंने खुद की इंट्यूटिव इंसाइट से बताई है। अब हम इस कार्ड्स को रीड करने जाएंगे, अब हम शुरू करेंगे। सो मैं आपको पहले कार्ड्स शो करूं, क्योंकि मैंने भी कार्ड्स नहीं देखे हैं पूरे, और मैंने रीडिंग भी नहीं करी है, तो अभी मैं देख लेती हूँ कार्ड्स को। और सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स शो करूँगी कि कार्ड्स आए क्या हैं, और आपको भी कार्ड्स को देखना है, क्योंकि आप जब कार्ड्स को देखोगे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि रीडिंग किस बारे में है। तो आपको भी कार्ड्स को देखना है, एक एक कार्ड्स को आपको देखना है। सो हमारा जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, मेंटल पीस एंड सेल्फ कंट्रोल इज कमिंग योर वे। In every moment, you will find clarity, solution and guidance. सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लैरिटी चाहिए, बहुत गाइडेंस चाहिए। हालांकि आपको समझ में आ गया कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आपकी मैरिज होने वाली है अपने पार्टनर से, इस चीज़ की रियलाइजेशन तो आपको हो गई है, लेकिन कन्फ्यूजन है, सेल्फ डाउट है, एक क्लैरिटी चाहिए, एक वैलिडेशन चाहिए। तो ये चीज़ अभी आपके पास है नहीं, क्लैरिटी, ठीक है, लेकिन आपको क्लैरिटी फ्यूचर में मिलने वाली है। अभी नहीं आई है तो फ्यूचर में आपको मिलेगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी वगैरह नहीं मिली, आपको बस इन्फॉर्मेशन ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुझे मालूम है कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, मेरी उसकी शादी होने वाली है, ये चीज़ आपको पता है ना, बट एक जो रियलाइजेशन है ना, एक श्योरिटी, वो नहीं मिल रही है आपको। आप चाहते हो कि कैसे भी करके एक रियलाइजेशन, एक पक्का श्योरिटी मिल जाए, क्योंकि जब आप श्योरिटी मिल जाएगी, जब आप श्योर हो जाओगे, तब आप एक्शन लोगे। अभी आपको क्लैरिटी नहीं है, अब आप सोच रहे हो कि इतनी सारी कन्फ्यूजन है, आप गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप किसी भी तरीके से गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, आप ख़ुद में एक पक्की जो क्लैरिटी है वो चाहते हो, जो अभी आपको मिल नहीं रही। आपको वैसे क्लियर तो है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर से आपकी शादी होगी, और ये तो होगी शादी, क्योंकि यहाँ मैरिज का कार्ड आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको डाउट है कि अगर मैरिज होगी या नहीं होगी अपने पार्टनर से, ये मेरी ट्विन फ्लेम है या नहीं है, ये चीज़ की आपको श्योरिटी नहीं है। हालांकि इन्फॉर्मेशन है कि आपकी शादी होगी या आपकी ट्विन फ्लेम पार्टनर है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर शादी होगी तो अभी तक क्यों नहीं हुई है, और अगर ये मेरी ट्विन फ्लेम पार्टनर है तो मुझे श्योरिटी क्यों नहीं मिल रही है। तो श्योरिटी नहीं मिली, मैरिज नहीं हुई, तो आपको डाउट है कि क्या होगी या नहीं होगी, या ये सिर्फ एक झूठ है। अगर आपको ऐसा डाउट है तो सिर्फ ये आपका डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि आपकी जो दुश्मन है
वो ब्लैक मैजिक करके, डार्क इन्फ्लुएंसेस का यूज़ करके आपके माइंड में डाउट डाल रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ये आपके एनिमीज़ हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको इस कनेक्शन में नहीं जाने दे रहे। ये आपके फैमिली वाले हैं, ये आपकी वाइफ है, ये आपके रिलेटिव्स हैं जिनसे आप पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं और वो जेलस है इस कनेक्शन से जेलस है वो। सो इसीलिए वो इस मैरिज को आने से रोक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैरिज हो, उनको मालूम है कि मैरिज आने वाली है, पर वो आपको नहीं बताना चाहते। जो एनिमीज़ हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उनको मालूम है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपकी शादी होने वाली है, पर ये लोग नहीं कराना चाहते ना शादी। तो ये शादी को रोकना चाहते हैं। आप शादी को कैसे रोकेंगे? जब आपको रोक लेंगे, जब आपके कॉन्फिडेंस को रोकेंगे तो आप खुद रुक जाओगे, आप खुद रुक जाओगे तो आप शादी नहीं करोगे। तो ये ऐसा कर रहे हैं आपके मुंह पे, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होने का नाटक करते हैं कि आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ये आपको समझते हैं, ये नाटक कर रहे हैं आपके मुंह पे। तो ये नाटक कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों की शादी होगी, तो फिर ठीक है आप शादी कर लो, ये वो करके घर पे ले आओ। नाटक कर रहे हैं पीठ पीछे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पूरी कोशिश करी इस कनेक्शन को ब्रेक करने की, और आज भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी इनके दिमाग में चल रहा है कि इस कनेक्शन को कैसे रोका जाए। अभी भी ये सोच बूझ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन को रोका जाए, क्या किया जाए कि ये कनेक्शन रुक जाए। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको टारगेट बना रहे हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, अभी भी आपको नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, अभी भी आपको परेशान कर रहे हैं, है ना? अभी भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और अभी इस वक्त भी आपसे बात करके आपके अंदर नेगेटिव मैनिपुलेटिव चीज़ें डाल रहे हैं। अभी भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान ये लोग कर रहे हैं। सो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सो मेंटल पीस, देखो क्लैरिटी आपके पास आ रही है ना, क्लैरिटी तो आपके पास आ गई है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है ना। आपको अपनी फीलिंग पे डाउट है, आपको अपने लव पे डाउट है, आपको नेगेटिविटी में हो आपको पता है कि आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आपको डाउट है क्योंकि आपके परिवार वालों ने जो सरकमस्टांसेस, जो सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन जो क्रिएट करी है, उसको देखकर आपको डाउट लग रहा है कि क्या ये सच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या ये एक कार्मिक कनेक्शन है। आपको डाउट है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये आपको कार्मिक इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपकी जो फैमिली वाले हैं वो इसको ख़राब कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कार्मिक है, जबकि एक रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। रियलिटी ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपके पापा हैं, आपके चाचा हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, व्हाटएवर, आपके जो दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स के बारे में पर्टिकुलरली आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी स्टार्टिंग से उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके जो फ्रेंड्स है और आपकी जो फैमिली, वाइफ है, व्हाटएवर रिलेटिव्स, जो सारी फैमिली इंक्लूड करके अगर मैं बोलूँ ना, फ्रेंड्स ने, इन सब लोगों ने आपको बिट्रे किया है, वो भी स्टार्टिंग से। लेकिन आपको अब होश आया है, अब आपको रियलाइजेशन हुआ है अपने फैमिली फ्रेंड्स के बारे में कि यार ये लोग कितने बेकार हैं, इन्होंने मेरे को चीट कर दिया। आपको मेंटल क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप एक श्योरिटी चाहते हो, एक वैलिडेशन की हाँ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। आप एक बार क्लियर करना चाहते हो कि हाँ ये कनेक्शन वर्थ इट है, तो मैं इसके ऊपर एक्शन लूँ। आप एक्शन क्यों लेने से डर रहे हो? क्योंकि आपके फैमिली वाले आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके फैमिली वाले हमेशा लॉजिक की बात करते हैं। लेकिन मैं पहले ही कहती हूँ कि लॉजिक और सेल्फ डाउट गलत चीज़ है, बेकार चीज़ है। कभी भी लॉजिक और सेल्फ डाउट ना करें, अपनी इंट्यूशन की सुने। अभी आपको अगर क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर में आने वाली है जो चीज़ क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हैं वो फ्यूचर में आएगी, ठीक है? अभी नहीं आई है वो श्योरिटी, अभी कंफ्यूज्ड हैं आप, वो फ्यूचर में आएगी।
ठीक है, अभी शादी नहीं हुई है ना आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन से, तो मैरिज आ रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैरिज इज़ कमिंग। आपकी आपके पार्टनर से शादी होगी, आ रही है, हॉराइज़न पे है, सेलिब्रेशन आ रहा है, हॉराइज़न पे है। जैसे मैंने कहा कि आपकी शादी होगी अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से, फ्यूचर में होगी, ये पक्का है, अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, होगी फ्यूचर में शादी, क्लियर है ये। ठीक है, और जो मेंटल क्लैरिटी आप चाहते हैं, अश्योरेंस जो चाहते हैं इस कनेक्शन का, मेंटल पीस, सेल्फ कंट्रोल इज़ कमिंग योर वे। आपको पग पग पर हर एक तरफ से क्लैरिटी, सोल्यूशन, गाइडेंस मिलेगा, जैसे आपको मिल रहा है। आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में जैसे भी चीज़ें इन्फॉर्म हुई, जैसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आ रही है आपके पास, मेंटल पीस, आपको क्लैरिटी मिल रही है, सोल्यूशन, गाइडेंस मिल रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको वैलिडेशन चाहिए, एक अश्योरेंस चाहिए कि कैसे भी करके मैं एक बार श्योर हो जाऊं कि ठीक है, अगर मुझे बस क्लैरिटी मिल जाए ना कि हाँ ये ठीक है, मुझे ये करना है, तब आप एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, तब आप टाइम लगा रहे हो एक्शन लेने में इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्लैरिटी, सोल्यूशन, गाइडेंस मिल रही हैं कि आपके जो फैमिली वाले हैं वो इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। आपको क्लैरिटी आ गई, आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ यार, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन मेरे फैमिली वाले मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो एनिमीज़ हैं। और ये सुनकर आपको विश्वास नहीं हुआ कि यार मेरे फैमिली वाले ऐसा कर रहे हैं, पर ये तो रियलिटी है जिस पे आपको विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन ये तो रियलिटी है। मैरिज भी आएगी, क्लैरिटी भी मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और जिन लोगों ने आपको कंफ्यूज किया, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन से भटकाया आपको जब समझ में आया ना कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपको दिखावा किया, आपके साथ प्रिटेंड होने की कोशिश करी, प्रिटेंड किया आपके साथ कि ठीक है, मैं, आपकी फैमिली ने आपको स्टार्टिंग में ये कहा कि ठीक है बेटा, तू इस लड़की से भी आप प्यार करता है ना, ठीक है, हम तुझे समझते हैं, ठीक है, हम तुझे समझते हैं, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, और हम तेरा जो ये कनेक्शन है इस लड़की से बनाने में हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, जब आपको ये लड़की मिली थी आपकी लाइफ में, तब की स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ मैं, रिलेट करेगी आपसे पक्का। तब आपकी फैमिली ने क्या कहा आपसे कि ठीक है बेटा, आप इससे प्यार करते हो, ठीक है, हम आपकी इस लड़की से तालमेल बनाने की, बिठाने की कोशिश करेंगे। ये दिखावा था आपको, क्योंकि ये आपको बताना नहीं चाहते थे कि ये इस कनेक्शन को ब्रेक करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन के दुश्मन हैं, तो ये आपको बताना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने दिखावा किया, सपोर्टिव होने का दिखावा किया कि ठीक है बेटा, हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपको इस कनेक्शन की ओर लेके जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, आपने इनको बताया कि ये जो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसकी नज़रों में मेरी इमेज काफ़ी ख़राब है, तो आप मुझे सल्यूशन दो कि मैं क्या करूँ कि मेरी लड़की मेरे पास वापस आ जाए। अब आपकी फैमिली तो पहले ही उस लड़की से नफ़रत करती है, पहले ही उस लड़की के ख़िलाफ़ है, तो वो क्यों आपकी हेल्प करेगी। तो उन्होंने आपको ना एक बकरी बनाया, एक मोहरा बनाया, और आपके थ्रू इन्होंने आपकी गर्लफ्रेंड से, आपकी लड़की से दुश्मनी निकाल ली। इन्होंने सोचा कि वाह, हमारे पास तो रास्ता आ गया, कि क्योंकि आपने उन लोगों से हेल्प मांगी जो पहले से ही आपके पार्टनर के दुश्मन हैं। आपने अपने दुश्मनों से हेल्प मांगी, और दुश्मनों ने क्या किया, आपका यूज़ करके आपकी पार्टनर से दुश्मनी निकाल ली। ठीक है, आपके पार्टनर से दुश्मनी निकाली आपका यूज़ करके। क्यों? क्योंकि आपने अपने रिलेशनशिप का सारा कंट्रोल दे दिया था अपने दुश्मन फैमिली वालों को।
और आपके जो फैमिली वाले थे वो आपके पार्टनर को वैसे ही किल करना चाहते थे, वैसे ही उसको सक्सेसफुल नहीं होना देना चाहते थे। और ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इन्होंने आपके थ्रू क्या किया, आपको बोला कि भाई तू उस लड़की को ऑब्जर्व कर, वो लड़की बेकार है, कैरेक्टरलेस है, ठीक है। फिर क्या किया, ये उस लड़की पे ब्लैक मैजिक करते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, ये आपसे कोई एक्शन नहीं करवाते थे, ये आपको कहते थे कि भाई तुम ऑब्जर्व करो उस लड़की को, स्टॉक करके कि वो लड़की कैसी है, ठीक है। और आपसे कोई एक्शन नहीं करवाते थे, आपको रोकते थे कि तुझे बात नहीं करनी उस लड़की से, कुछ भी नहीं करना, तुझे अपनी बात एक्सप्रेस भी नहीं करनी। अब लड़की को लगा कि आप तो कुछ कहते नहीं हो, आप तो एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो आप दुश्मन हो, क्योंकि इन लोगों ने आपसे ऐसी हरकत करवाई, इन लोगों ने आपसे ऐसी हरकत करवाई कि यू नो कि वो एक्शंस ऐसे लगे कि आप उसके दुश्मन हो। तो आपके पार्टनर ने सोचा कि आप उसके दुश्मन हो, आप ना तो उससे बात करते हो ना कुछ करते हो, अपनी फैमिली की सुनते हो, तो फिर आप तो धोखेबाज हो। तो उसने आपसे दूरी बना ली। तो जब आपके पार्टनर ने, और दूरी क्यों बनाई, क्योंकि आपके फैमिली वालों ने क्या किया, आपसे आपसे भी, आपके मन में भी नेगेटिविटी भर दी ब्लैक मैजिक करके, और आपके सामने ये दिखाते रहे कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऐसा उन्होंने दिखावा किया और पीठ पीछे इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करी, आपको बेवकूफ़ बनाया, आपको धोखा दिया। और ये कनेक्शन किस लिए टूटा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फैमिली की वजह से ये कनेक्शन टूटा है। और क्योंकि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, अपने फैमिली के साथ आप लॉयल रहे, इस वजह से ये कनेक्शन टूटा है। इसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी और आपकी फैमिली की गलती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ लॉयल रहे, इसकी वजह से ये कनेक्शन टूटा। और आपकी फैमिली ये चाहती नहीं थी कि कनेक्शन हो, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया सपोर्टिव होने का, ऑन द सरफेस सिर्फ एक दिखावा किया। और आपने जो कर्मा भुगता है वो आपकी गलती है, आपने क्यों फैमिली के साथ लॉयल रहे, क्यों सपोर्ट किया, इसलिए ये आपकी वजह से हुआ है सब, ठीक है। ये चीज़ें जो हो रही हैं ये आपकी वजह से और आपकी फैमिली की वजह से है, आपकी लॉयलिटी, सो कॉल्ड लॉयलिटी की वजह से है, सारी गलती आपकी है। लेकिन आपके पार्टनर की एक भी गलती नहीं है, वो इनोसेंट है, वो परफेक्ट है, जैसा वो हमेशा थी वो आज भी है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एनीवेज, सो यहाँ पे एक मैसेज आया है, देखो आपकी जो पार्टनर है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कर्मा मिलेगा। आपकी जो पार्टनर है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपको कर्मा मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, और फैमिली को सपोर्ट करके इस कनेक्शन को आपने और आपकी फैमिली ने तोड़वाया है। तो कर्मा तो आपको मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट डिवाइन सोलमेट फीमेल से अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी जो पार्टनर है वो डिवाइन है, वीआईपी है वो, उसको अगर कोई हार्म करेगा तो सज़ा तो मिलेगी। तो पंगा किससे लिया है आपने, ये तो देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या, आपको कर्मा मिलेगा और आपके फैमिली को कर्मा मिलेगा, लेकिन आपकी पार्टनर डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपको कर्मा मिलेगा और आपकी पार्टनर को कर्मा मिलेगा। क्योंकि एक तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, बहुत ज़्यादा लॉजिक है आपके अंदर, लॉजिक होने की वजह से आपने सारी गलतियां करी हैं, घमंडी होने की वजह से आपने फैमिली, सो कॉल्ड घमंडी फैमिली की बात सुनी, और ख़ुद आप घमंडी थे, ठीक है। आपकी फैमिली कहती थी घमंड में रहा करो, ये करो वो करो, तो घमंड की वजह से आपने क्या किया, इस रिश्ते को तोड़ दिया, क्योंकि आप घमंडी थे, आप धोखेबाज थे, ठीक है, आप धोखेबाज थे, आप घमंडी थे, तो आपने तो रिश्ता तोड़ दिया, तो गलती तो आपकी भी है। सो कॉल्ड जो घमंड था कि आप डिवाइन फेमिनिन को कंट्रोल करोगे, उसे आकर्षित करोगे, उसके ऊपर ये करोगे, तो भाई आपसे ये रिश्ता तोड़वाया है, आप खुद भी बेवकूफ़ बने हो,
और अब आपकी फैमिली ने कर्मा अब उनको मिलेगा आपकी फैमिली। और ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, ये तभी आपका रियूनियन होगा जब आपको कर्मा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली और आपको कर्मा भुगतना भी बाकी है। आपने जो गलती करी है उसके लिए आपको पनिशमेंट पहले मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, जब आप कर्मा भुगत लोगे अपना, आप जो ट्विन फ्लेम मेल हो, जब आप अपना कर्मा भुगत लोगे उसके बाद आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होगी। उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद आपको न्यू बिगनिंग होगी। उससे पहले आपको कर्मा, सेल्फ डाउट, परेशानी, पनिशमेंट, टॉर्मेंट, हेल, इन सब चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन से पंगा लेता है उसको हेल से गुज़रना पड़ेगा। तो अभी आपको कर्मा मिल रहा है, आप कर्मा फेस कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि आपकी अभी ईगो डेथ होगी, आपका जो घमंड है ना, जो आपके अंदर ये घमंड है, पहले उसको तोड़ा जाएगा। पहले आपका घमंड तोड़ा जाएगा, आपकी फैमिली का घमंड तोड़ा जाएगा। कर्मा देके ऐसा कर्मा मिलेगा, ऐसा पनिशमेंट मिलेगी कि जितना घमंड है ना सारा चूर चूर हो जाएगा। जो लॉजिक और प्रैक्टिकल जैसी बेवकूफ़ चीज़ों में विश्वास करके कनेक्शन की ऐसी तैसी करी थी ना, अब वही ऐसी तैसी आपकी होगी। और जब तक आपका घमंड टूट नहीं जाता, जब तक आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के पैर नहीं छू लेते, जब तक उससे माफ़ी नहीं मांग लेते, जो अपने घमंड, सो कॉल्ड घमंड दिखाया था ना मर्द होने का, कि आप तो किसी भी लड़की को, वुमेन को अपने पैरों में से झोंक देंगे, अपने पैरों में मसल के रख देंगे, अब आप अपने डिवाइन फेमिनिन की पैरों में जाके गिरेंगे और पैर छुएंगे और माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी की भीख मांगेंगे। ये आपका कर्मा है। जब आप माफ़ी की भीख मांग लेंगे, जब आपका घमंड टूट जाएगा, जब आपके अंदर सारी नेगेटिविटी, सारी इविल चीज़ें जब आपसे निकाल दी जाएंगी, तोड़ तोड़ के जब आपको सही ठिकाने पे लेके आएंगे गॉड, जब एक गुड ह्यूमन आप बन जाएंगे, जब आपके अंदर से घमंड सारा निकल जाएगा, जब आप डिवाइन फेमिनिन की तरह प्योर हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। और तब आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन की न्यू बिगनिंग होगी। जब आपका घमंड तोड़ देंगे, जब आप अपना सारा कर्मा भुगत लेंगे, उसके बाद आपका गुड टाइम आएगा। अभी आप कर्मा फेस करेंगे अपनी फैमिली के साथ, और डिवाइन फेमिनिन प्रोटेक्टेड है, और आप फैमिली और आप लोग जो हो वो कर्मा फेस करोगे, और जो डिवाइन फेमिनिन है सुप्रीम, वो प्रोटेक्टेड है, वो सेफ है। ठीक है। सो आपका जो बेड टाइम अभी चल रहा है वो चलेगा जब तक आपका घमंड टूट नहीं जाता। जब घमंड में रहते हैं ना कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, ये क्यों होगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब का मैं करते हो ना, मैं वो पहले तोड़ेंगे भगवान। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हम्बल है, उनमें कोई ईगो नहीं है, उन्होंने लव केयर सब दिया। लेकिन जो आपके अंदर घमंड है और आपकी फैमिली का घमंड है वो तोड़ेगा। कर्मा आपका चल रहा है और आपकी डिवाइन फेमिनिन प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप लोग प्रोटेक्टेड नहीं हो, आप लोगों को सेफ्टी नहीं मिलेगी। और न्यू बिगनिंग तभी होगी जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने हम्बल हो जाएंगे और अपना घमंड साइड में कर देंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे, तभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जब तक आप अपने डिवाइन फेमिनिन के पैरों में पड़ के माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक गिड़गिड़ाएंगे नहीं माफ़ी के लिए, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन और डिवाइन फेमिनिन नहीं मिलेगी। ये है कर्मा। ये कनेक्शन आपकी ईगो की वजह से, आपके घमंड की वजह से और आपकी जो लॉयलिटी है गलत लोगों से, फैमिली से, उसकी वजह से ये कनेक्शन टूटा है। डिवाइन फेमिनिन की इसमें कोई गलती नहीं है। डिवाइन फेमिनिन की कोई गलती नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी। वो परफेक्ट है, हमेशा परफेक्ट रहेगी। आपकी गलती है कि आपने अपनी ईगो की वजह से, अपने डिवाइन फेमिनिन ने जो भी आपको सल्यूशन गाइडेंस प्रोवाइड करी, आपने उसको नेग्लेक्ट किया, आपने उसे इग्नोर किया, क्योंकि आप अपने घटिया फैमिली की बात मानते हैं, आप अपनी घटिया फैमिली की सुनते हैं। आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर
हर एक चीज़ घटिया क्वालिटी है आपके अंदर ईगो है, आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर लॉजिक प्रैक्टिकलिटी जैसा कचरा भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपने डिवाइन फेमिनिन और इस डिवाइन कनेक्शन को नेग्लेक्ट किया है। इसकी सज़ा आपको मिलेगी। एंड गॉड इस बार आपके सपोर्ट में नहीं है। गॉड डिवाइन फेमिनिन के हमेशा सपोर्ट में थे, सपोर्ट में हैं और सपोर्ट में रहेंगे। तो ये रीडिंग है, ये क्लियर मैसेज आ गया है कि आपको और आपकी फैमिली को, आपके घमंड को और आपके सो कॉल्ड गंदे इरादों को, दुश्मनी को जो भी आपने करी थी ईगो के चक्कर में, जेलसी के चक्कर में, जो आपने बदला लेने की कोशिश करी थी डिवाइन फेमिनिन से, उसका जो कर्मा है वो आपको मिल रहा है। सो सीधा मैसेज ये है कि आप सड़ो अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि आप कर्मा फेस कर रहे हो, आपकी फैमिली कर्मा फेस कर रही है। तो गॉड यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें बड़ा शौक़ था ना अपनी फैमिली की सुनने की, अपनी फैमिली की बात मानने की, लो जाओ सड़ो अपनी फैमिली के साथ। आपकी फैमिली भी जाएगी नरक में और आपको भी भेजा जाएगा। बड़ा शौक़ था ना अपनी फैमिली के साथ लॉयल होने का, अब जाओ सड़ो, मरो, गलो। ये पनिशमेंट है गॉड की आपको लेके। और गॉड डिवाइन फेमिनिन को कह रहे हैं कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम सुंदर हो, तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम आराम से मज़े करो, इंजॉय करो। और जो तुम्हारा पार्टनर है जो बड़ा घमंडी था, अब उसकी ईगो की डेथ होने वाली है, उसे हम्बल किया जाएगा। उसे बड़ा गुरूर था ना अपनी नेगेटिविटी, अपनी ईगो पे, बहुत ट्रैश फील कराया ना आपके पार्टनर ने डिवाइन फेमिनिन को। तो गॉड कह रहे हैं रुक जा, अब तुम्हारा जो पार्टनर है जिसके अंदर ईगो है उसको मैं ऐसे लताड़ूंगा, ऐसे उसकी हालत करूँगा, वो तेरे पैरों पे आके गिड़गिड़ाएगा, पैरों पे आके माफ़ी मांगेगा। उसको बड़ा गुरूर था ना, बहुत ज़्यादा दुश्मनी उसने पाली थी, वो खिलाफ हो गया था ना गुडनेस के, अच्छाई के, वो गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहा था अपनी फैमिली के चलते, खुद की ईगो की वजह से, है ना। वो अपनी फैमिली को उसने सपोर्ट किया, उसने गलती करी ना, उसको ऐसे लताड़ूंगा, ऐसे उसको मैं ठिकाने लगाऊंगा कि वो खुद डिवाइन फेमिनिन के पैरों पे चल कर आएगा, माफ़ी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा और ख़ुद अपने मुंह से स्वीकार करेगा कि डिवाइन फेमिनिन सही है, गुड होना अच्छी बात है, अच्छे ट्रैक पे चलना अच्छी बात है। और उसका गुरूर अच्छे से तोड़ा जाएगा और जीत होगी डिवाइन फेमिनिन की और हार होगी आपकी और आपकी घटिया फैमिली की। क्लियर मैसेज है, आपको तब तक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक कर्म आपको नहीं मिल जाता, जब तक आप सही एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, आपको कर्म मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। जैसा आपके डिवाइन फेमिनिन ने आपको कहा था कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने आपको सल्यूशन दिया था, ऑलरेडी सल्यूशन दिया था कि आपको आपके फैमिली के अगेंस्ट जाना है, आपको अपनी फैमिली को लताड़ के अपने डिवाइन फेमिनिन के पास आना है, जो कि आपने हमेशा नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है। और डिवाइन फेमिनिन ने आपको वार्निंग भी दी थी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देंगे, आपको कर्मा मिलेगा और भगवान आपकी नहीं सुनेंगे। वही चीज़ सच होती हुई नज़र आ रही है। गॉड जो हैं वो डिवाइन फेमिनिन की बात मान रहे हैं, डिवाइन जो है वो डिवाइन फेमिनिन की बात को सराखों पे रख रहे हैं। और यहाँ पे डिवाइन ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा विश मांग रहे हैं भगवान से कि आपको क्लैरिटी मिले, सोल्यूशन मिले, गाइडेंस मिले कि आप कैसे अपने डिवाइन फेमिनिन को अपने उसमें अट्रैक्ट कर सको। आपकी ना तो प्रेयर सुनी जाएगी, ना आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि डिवाइन पावर्स एंड मैजिकल पावर्स आपके ख़िलाफ़ हैं। वो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की बात मानेंगे, क्योंकि जो गॉड है वो डिवाइन फेमिनिन के अंडर है और वो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की बात मानेंगे। अब डिवाइन फेमिनिन ना तो आपको सपोर्ट करेगी, ना आपकी बात मानेगी और ना ही गॉड आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गॉड सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन को सपोर्ट करते हैं, आपको नहीं। और आपको जो भी प्रोटेक्शन मिलती है वो डिवाइन फेमिनिन की वजह से मिलती है। और अगर डिवाइन फेमिनिन को अगर आप हार्म करेंगे, उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, तो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपको कर्मा मिलेगा।
फाइन। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको मार मार के सुधारा जाएगा और उस कनेक्शन में लेके आएगा, आपकी ईगो को, घमंड को तोड़कर आपको ज़मीन पे लेके आया जाएगा, सही ट्रैक पे लेके आया जाएगा। ठीक है। सो क्लियर मैसेज है कि गॉड अब आपकी ना तो कोई प्रेयर सुनेंगे, ना प्रेयर आपकी कबूल करेंगे। ठीक है। आपको बार बार लताड़ा जाएगा, आपकी गलती पर हमेशा आपको टोन कसे जाएंगे। गॉड आपके बिल्कुल फेवर में नहीं है यहाँ। गॉड डिवाइन उसके फेवर में है। आपने जो एनिमी बन के अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ जो दुश्मनी पाली है, उसका कर्मा और उसका जो रैथ है, उसका जो पनिशमेंट है, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बहुत प्रोटेक्टेड है, लेकिन आप और आपकी घटिया फैमिली और आपके घटिया कर्म बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ शादी और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप एक्शन लेंगे और अपनी डिवाइन फेमिनिन के हुक्म को मानेंगे, उसकी सल्यूशन को मानेंगे। और अगर आपने ठुकरा दिया और अगर आपने घमंड दिखाया कि मैं क्यों मानूँ उसकी बात, ये कौन होती है, मैं क्यों मानूँ इसके सल्यूशन को, अगर आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा कर्मा मिलेगा कि आप खुद डिवाइन फेमिनिन से भीख मांगोगे माफ़ी की। और ये डिवाइन फेमिनिन का ऐलान है और गॉड डिवाइन फेमिनिन के अंडर है और जो डिवाइन फेमिनिन कहेगी वही गॉड करेंगे। अब आपकी कोई भी प्रेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं सुनी जाएगी, आपको इम्पोर्टेंस गॉड नहीं देंगे। अब आपको कर्मा फेस करना है। क्लियर मैसेज साइकिक कार्ड्स ने हमें दे दिया है। और जो फरवरी में जो लोग हैं उनको ये गाइडेंस ज़रूर सुननी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने फैमिली और अपनी वाइफ की जो गुलामी कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। फरवरी में जिनका बर्थडे है, उनका जो नाम है वो पी से हो सकता है, एम से हो सकता है, ए से हो सकता है एंड डी से हो सकता है। ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा चाटुकारिता, अपने फैमिली और अपने वाइफ की जो गुलामी कर रहे हैं ये फरवरी मंथ वाले, इनको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा गुलामी कर रहे हैं, बहुत डरपोक और बहुत ख़राब लोग हैं ये फरवरी वाले, जिन्होंने ये सब चीज़ करी है। उनके लिए सबसे क्लैरिटी है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, अपने दिल की वो नहीं सुन रहे हैं। इसकी वजह से वो कंट्रोल में है, उनकी वाइफ उनको कंट्रोल करती है, उनकी फैमिली उनको कंट्रोल करती है, रिलेटिव्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो इनिशियल्स मैंने लिया है एम, पी, डी, इनको ज़रूरत है। और जो फ़ाइट कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी उनके लिए ये मैसेज है। और जो फ़ाइट कर ही नहीं रहे, जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया फ़ाइट करना, जो बैठे हुए हैं अंकलों की तरह, ठीक है, जिनके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, जिनकी बच्चों की शादी हो गई है, जो बूढ़े हो गए हैं, वो जो ट्विन फ्लेम्स है जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया फ़ाइट करना, जो बैठे हुए हैं, उनके लिए मैसेज आया है। अगर वो नहीं करेंगे ये सब तो उनको ऐसा कर्मा मिलेगा कि करना पड़ेगा। जो ओल्ड एज के हैं ट्विन फ्लेम, जो बूढ़े हैं, जिनके बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, उन्होंने जो स्टार्ट ही नहीं किया है फ़ाइट करना, और जिन्होंने थोड़ा बहुत भी दब्बू बन के या थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ लेके जो फ़ाइट किया है, ठीक है, उनके लिए तो है ही, ये वार्निंग है उनके लिए कि उनको करना है, नहीं तो उनका बुरा हो जाएगा। और जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया उनको तो कर्मा पक्का मिलेगा, उनको ज़्यादा कर्मा मिलेगा। ठीक है, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्मा मिल रहा है। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया ना, उनको कर्मा मिल रहा है। ठीक है, और उनका जो कर्मा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उनका पेन इंक्रीज़ होगा। जो एक्शन नहीं लेंगे, जिन्होंने लिया ही नहीं है एक्शन, उनका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत एक्शन ले रहे हैं उनका थोड़ा सा पेन कम होगा। और जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बैठे हुए हैं, जो अपने पार्टनर के लिए, जो उनकी पार्टनर यंग है आपकी पार्टनर और ब्यूटीफुल है, यंग है, आपसे छोटी है एज में, लेकिन आप लोगों की एज उससे ज़्यादा है। ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनके जो पार्टनर्स हैं वो एज में काफ़ी ज़्यादा हैं उनसे, मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो फरवरी वाले हैं, जो भी लोग हैं,
उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, वो बैठे हुए हैं। तो जो बैठे हुए हैं उनको तो बहुत कर्मा मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत एक्शन ले रहे हैं उनका थोड़ा बहुत पेन कम है। लेकिन अगर वो एक्शन नहीं लेंगे पूरा, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे इस कनेक्शन के लिए, तो उनको फिर उनका जो पेन है वो डबल बढ़ जाएगा। जितना कम हुआ था उतना बढ़ जाएगा। ये कर्मा है, ठीक है। तो दोस्तों, यही रीडिंग आई है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे डिवाइन ने डिक्लेयर कर दिया है कि डिवाइन फेमिनिन की कोई गलती नहीं है। डिवाइन फेमिनिन परफेक्ट है, कंप्लीट है, ब्यूटीफुल है, बेस्ट है, परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, सुप्रीम है। लेकिन गलती तो आप लोगों की है, इसीलिए आपने जो गलती करी है, आपने, आपकी फैमिली ने, वटेवर जो भी किया है उनकी गलती है, इसीलिए आपका बैड टाइम है, क्योंकि आपने गलती करी है। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आपने ख़राब करने की कोशिश करी है, और जो आपने डिवाइन फेमिनिन को जो शुरू से आपने बहुत परेशान करने की कोशिश करी है, उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए कर्मा है। हमेशा हमेशा के लिए कर्मा है, ठीक है। जब तक वो सुधरेंगे नहीं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक उनको कर्मा मिलेगा। जब तक उनका घमंड नहीं टूटेगा, जब तक वो पेन नहीं सह लेंगे, तब तक उनका कर्मा मिलेगा, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम लोग हैं उनका कर्मा तभी ख़त्म होगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक वो सुधरेंगे नहीं, जब तक वो अपने डिवाइन फेमिनिन की बातों को नहीं मानेंगे, उसकी सल्यूशन को नहीं मानेंगे, तब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, आप लोगों को क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन की बात मानेंगे, वो जैसा कहेगी वैसा करेंगे, उसके हुक्म को फॉलो करेंगे। अब तक आपने इग्नोर किया है ईगो की वजह से, अपनी डिवाइन फेमिनिन की बात को मानना इग्नोर किया है। जब तक आप डिवाइन फेमिनिन की बातों को नहीं मानेंगे, जब तक उसका कहा हुआ हुक्म आप पूरा नहीं करेंगे, आपको मेंटल क्लैरिटी, मेंटल सल्यूशन जो आप सीक आउट कर रहे हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपने डिवाइन फेमिनिन के हुक्म को, कमांड को फॉलो करेंगे। और अगर आप नहीं करेंगे तो जो क्लैरिटी, सल्यूशन आप खुद में खोजते हुए आ रहे हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे गॉड से जो अबव है वो डिवाइन फेमिनिन है, और डिवाइन फेमिनिन की बात गॉड मानते हैं। और गॉड ने डिक्लेयर कर दिया है कि जब आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के हुक्म को मानेंगे, वो जैसा कहेगी वैसा करेंगे, जब आप मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, मीटिंग और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे, जब आप ऐसा करके दिखाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। अदरवाइज़ आपकी जो क्लैरिटी है वो ब्लॉक है और ब्लॉक रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मैसेज है जो मुझे आपको देना है। थैंक यू सो मच।